बेटा आज का हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ। हमने डिस्कस करना है कि गॉसेस लॉ क्या है। तो हमने गॉसेस लॉ पढ़ने से पहले पिछले जो टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से बाहर आने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका ये फॉर्मूला होता है। हमने गॉसेस लॉ से पहले ये डिस्कस किया था कि क्लोज सरफेस में से आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। आज हम ऐसा करते हैं कि हम इस तरह से कोई इर्रेगुलर शेप के अंदर कोई क्लोज सरफेस ले लेते हैं और इस क्लोज सरफेस के अंदर हमने डिफरेंट चार्ज रखे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ऐसे ही n तक चार्जेस रख दिए गए। अब हम ऐसा करेंगे, हर चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस में से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस में से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है phi1 इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। जो दूसरा चार्ज है उसकी वजह से इस क्लोज सरफेस में से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास दूसरे के लिए बन गया। ऐसे ही तीसरे के लिए अगर आप चलते जाएं और इसमें n चार्जेस हैं तो आखिरी चार्ज के लिए फार्मूला होगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज रखे गए हैं हर चार्ज का हमने अलग अलग इस क्लोज सरफेस में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिया है। अब अगर हम इस क्लोज सरफेस में से बाहर आने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका ये है कि आप इन तमाम फ्लक्सेस को जमा कर दें तो आपके पास टोटल फ्लक्स निकल आएगा। तो टोटल फ्लक्स है phi को बराबर है phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू सो ऑन phi n के बराबर का है। हम हर phi की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले की है Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तीसरे की है Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन एंड तक ऐसे ही चलेगा। और आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट सब में सेम आएगा। मैंने उसे कॉमन बाहर निकाल दिया। बाकी अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn तक आ गया। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये टोटल चार्ज है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया है। अब टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से भी लिख सकते हैं, बुक वाला स्मॉल q से भी लिखता है, इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल चार्ज को हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल Q के साथ। तो ये 1 मल्टीप्लाई हुआ Q से, तो ये हमारे पास बन गया phi इज इक्वल टू कैपिटल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इस जो सरफेस है इसके अंदर जो टोटल चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वजह से बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। अगर मैं मैथ की बात करूं और मैं कहूं कि y इज इक्वल टू 4x तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ x। और अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू 1 ओवर 4x मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1 ओवर 4 टाइम ऑफ x। अगर मैं लिखूं phi इज इक्वल टू 4x मैं लिखूंगा phi इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ x। अगर मैं लिखूं phi इज इक्वल टू 4q मैं लिखूंगा phi इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ q। और अगर मैं लिखूं phi इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट इनटू q तो ये पढ़ूंगा phi इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ q। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास है गॉसेस लॉ। इसी की डेफिनेशन ये लिखी गई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इसका चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये हमारे पास बन गया गॉसेस लॉ बना। अब इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि गॉसेस लॉ को वहां पे अप्लाई किया जाता है जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपने एक सरफेस बनानी होती है। उस सरफेस को हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। और गॉसेस लॉ में अप्लाई करने की वजह से उसका नया नाम है गॉसियन सरफेस। तो गॉसेस लॉ जहां भी अप्लाई करना होगा वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होती है। और किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए जब आप गॉसेस लॉ लगाने लगेंगे तो उससे पहले आप
ये हमारे पास गॉस लॉ की अभी एग्जांपल है कि अगर हमने गॉस लॉ को अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए ये है कि जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होती है वहां पर लगाया जाता है गॉस लॉ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अप्लाई करनी है, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है वहां लगा देंगे आप गॉस लॉ। अब गॉस लॉ लगाने से पहले सरफेस होनी चाहिए क्लोज, और उस सरफेस का बिहेवियर कैसा हो कि वो क्लोज सरफेस ऐसी हो कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है वो पॉइंट उस सरफेस के ऊपर लाई करता हो, और उस सरफेस का नाम गॉसेस के नया नाम रख दिया है गॉसियन सरफेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज कर लेते हैं कि आप हमारे पास एक क्लोज फुटबॉल है, क्लोज स्फीयर है, उसके बाहर हमने बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमने कहा कि आप ऐसा करें कि इसके अंदर बताएं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बतानी है तो हमें गॉस लॉ को भी अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर गॉस लॉ को अंदर अप्लाई करना है तो हमें गॉसियन सरफेस भी अंदर बनानी पड़ेगी। तो ये हमने जो डॉटेड लाइन बनाई है ये बनाई है गॉसियन सरफेस। और आप देखें वो पी पॉइंट जिसके ऊपर आपने मालूम करनी है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करता है। अब हम लिखेंगे गॉसियन सरफेस के लिए गॉसेस लॉ वो है Q/ε0। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में जो Q लिखा गया है वो सरफेस के अंदर पड़ा हुआ चार्ज है, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं है, सारा चार्ज तो बाहर है, अंदर चार्ज जीरो है, जीरो पुट कर दिया तो फाई जीरो के बराबर निकल आया। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक और फार्मूला पढ़ा था फाई इज इक्वल टू E डॉट A। ये फाई अगर लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो 1 और 2 को कंपेयर किया E डॉट A के जीरो के बराबर निकल आया। अब मैथ का रूल है कि दो अगर वैल्यूज दो अगर टर्म मल्टीप्लाई होकर जीरो दे रही हो तो उनमें से एक लाजमी तौर पे जीरो होती है। पहले ए के बारे में बात कर देंगे, वेक्टर एरिया जीरो हो सकता है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने खुद कहा है कि यहाँ पे फुटबॉल है, यहाँ पे स्फीयर है, अगर वो है तो उसका एरिया भी है, इसलिए ए कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता, आंसर जीरो आ रहा है तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग फिर ए को लाजमी तौर पे जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमने साबित कर दिया कि क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हुआ करती है, वो जीरो हुआ करती है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। और देखें हमने गॉस लॉ को अप्लाई करके ई मालूम कर लिया, इसके बारे में हमने बात की थी।